हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का इंद्र पूजा भंग करना और गोवर्धन धारण करने की शॉर्ट में कथा सुनेंगे। परीक्षित कहते हैं, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद हो गई है और वे नंद बाबा आदि गोपेश्वर गोपाल जो हैं बहुत ही गोपों पर क्रोधित हुए इंद्र जी, परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या है। उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और जिनके भगवान श्री कृष्ण रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो इतना तिलमिलाया था, इतना ज़्यादा नाराज था कि उसने क्या किया, समस्त जो मेघ थे, सामर्थक आदि बड़े बड़े मेघों को बुलाकर ब्रज में चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। और क्या कहता है, देखिए कितना मंदबुद्धि का इंद्र है। इंद्र ने अपना इतना बड़ा अपमान समझ के वो भगवान को एक साधारण गोप समझ रहा है। कहता है कि एक साधारण पुरुष कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ पर में देवराज इंद्र का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर पार करने के साधन ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी नाव से कर्ममय यज्ञ के द्वारा इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवादी नादान, अभिमानी और मूर्ख है। इस तरह से मूर्ख बोल रहा है। इंद्र कितना भगवान का अपमान कर रहा है, लेकिन वो उसको पता नहीं है कि सबका बाप भगवान श्री कृष्ण हैं। वह स्वयं तो मृत्यु का ग्रास है और फिर भी उसी का लोग सारे वृक्ष के लोग सहारा ले रहे हैं, ऐसा इंद्र कह रहा है। वो अपने घमंड में आकर इतनी हैकड़ी दिखा रहा है, मैं उसकी हैकड़ी को धूल में मिला दूंगा। इंद्र कहता है, पशुओं का संहार कर डालो, मैं तुम्हारे साथ पीछे पीछे ऐरावत पर चढ़कर आता हूँ, इसका सबका नाश कर दो। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इंद्र इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर आए और मूसलाधार वर्षा करने लगे। इतनी बड़ी बड़ी, जितना खम्भे के बराबर मूसलाधार वर्षा, गड़गड़ाहट, कड़कड़ाहट, बिजली चमकना और ओलों का गिरना, भयंकर प्रचंड आंधी आना, इस तरह से इंद्र ने बड़ा ब्रज को समाप्त करने का ऐसा आह्वान दिया है मेघों को। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार अगर टकरा गए, खम्भे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से पूरा भर गया। ये भी पता नहीं चल रहा कहाँ गड्ढा है कहाँ समतल है, सब एक सा हो गया, कहीं पता नहीं चल रहा। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा झंझावट पर जब एक पशु ठिठुरने और कांपने लगे और लोग बाग अपने बच्चों को नेउर के अपने शरीर से और अपने गर्दन से उनकी रक्षा करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप भी हमारे प्राण रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस तरह से प्रार्थना करते, कांपते हुए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो, अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा हो सकती है। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक आप ही है, सारे ग्वाल वाल। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करे, इंद्र के क्रोध व अब हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से होकर वो जान गए कि ये सारी करतूत इंद्र की है, क्योंकि वो तो भगवान है, वो क्यों नहीं जानेंगे, वो सब कुछ जानते हैं। और उन्होंने क्या है, उन्होंने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण खेल खेल में एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन उखाड़ लिया। जैसे एक कुकर मुत्ता का एक छत्ता होते ना, बारिश में आ जाते हैं, उसी तरह इतने बड़े विशाल पर्वत को भगवान ने कुकुर मुत्ता की तरह उखाड़ कर और अपनी छिंगली पे धारण कर लिया। बोलो गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय। तो इस तरह भगवान ने गोवर्धन धारण करके समस्त ग्वाल वाल वषणों से कहा कि सभी लोग इसी के नीचे आ जाओ, और सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे पानी को सुखाते रहे, उसके ऊपर एक भी बूंद पानी नहीं गिर रही थी। तो इस तरह से जब इंद्र ने घोर
मेघ सामंतकों को बुलाकर ब्रज को डुबाना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ब्रज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के ब्रज की कौन बाल बांका कर सकता था, और भगवान श्री कृष्ण ने वही किया। अपना उंगली के ऊपर छत्ते के समान गोवर्धन को उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। और जब मेघ बड़े जोरों से बारिश करते हुए देखते हैं कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है, तो फिर वही इंद्र आके गोवर्धन पर्वत के पास गोविंद कुंड है, और वहां आके उसने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। लेकिन भगवान ने सबको माफ किया, इंद्र को माफ नहीं किया, और इंद्र को उन्होंने बहुत हड़काया, बहुत डांटा। तब जाके भगवान ने उसको माफ किया। और इंद्र ने क्या किया, ऐरावत वो जो सुरभि गाय लेके आया था उसके द्वारा भगवान का अभिषेक किया, भगवान की चरण वंदना की, और इस तरह से परिक्रमा करके चला गया। तो भगवान ने उसके घमंड को दूर किया। भगवान कहते हैं अपने को भगवान मानने लगा, अपने आप को क्या मानने लग गया, इसका बहुत उसका सारा नशा उतार दिया भगवान श्री कृष्ण ने, और ब्रज की रक्षा की, अपने भक्तों की भगवान श्री कृष्ण सदैव रक्षा करते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान उसकी समस्त कामनाएं पूरी करते हैं और रक्षा भी करते हैं, सब कुछ देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना जरूर करो, भगवान का भजन जरूर करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।